और आज का टॉपिक जो हमारा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, जो है रेंजेस ऑफ हिमाचल। हिमाचल की विभिन्न श्रेणियों के पर्वत श्रेणियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उन श्रेणियों का जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से बात करते हैं। जैसे हिमालय है हमारा, हिमालय जो आप ये रेंजेस देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सारे की सारी हिमालय की हैं। हिमालय जो है यहाँ पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से स्टार्ट होके अरुणाचल प्रदेश तक ये माउंटेन रेंजेस जो हैं वो हिमालय की जाती हैं। ठीक है, अगर हम इंडियन लेवल पे इसको देखें अगर, तो सबसे ऊपर जो है ये रेंज है, माउंटेन रेंज है, ये कौन सी रेंज है? ये कराकोरम रेंज है। उसके बाद आती है लद्दाख रेंज, ठीक है। उसके बाद है जांस्कर रेंज, यहाँ पे जांस्कर रेंज है। और उसके बाद आती है ग्रेटर हिमालय की रेंज, ग्रेटर हिमालय। और बीच वाली रेंज को बोलते हैं मिड हिमालय, मिड हिमालय। और उसके बाद जो आती है दैट इज योर आपकी शिवालिक रेंज एंड में। शिवालिक रेंज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, हम हिमालय जब पढ़ते हैं तो हमें इसकी डिवीज़न जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट वाइज बात करते हैं। तो सपोज करो यहाँ से इस तरफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये है शिवालिक। तो जितनी भी इस हाइट की जो पहाड़ियाँ होंगी वो होंगी शिवालिक श्रेणी की। और इसके बाद इससे थोड़ी सी बड़ी जो होंगी पर्वत श्रेणियाँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्वत श्रेणियाँ होंगी, ये हो गई आपकी शिवालिक। और इसके बाद जो आएंगी दैट इज योर मिड हिमालय। उसके बाद जो पर्वत श्रेणियाँ आएंगी यहाँ पे, ये होंगी आपकी ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और इसके बाद थोड़ी सी ऊपर जो माउंटेन रेंजेस है दैट इज योर ट्रांस हिमालय। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आपकी ग्रीन वाली जो है शिवालिक है, ये मिड है, उसका ग्रेटर हिमालय है। उसके बाद आपकी जो ट्रांस हिमालय में है जांस्कर रेंज, आपकी लद्दाख रेंज और कराकोरम रेंज। जो ये रेंजेस है ये आपके ट्रांस हिमालयज में जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है जी। और पूरे वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, वो ग्रेटर हिमालय में पाई जाती है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट जो है 8848 मीटर है। तो अब हम थोड़ी सी चीज़ें और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हिमाचल में जो रेंजेस हैं, आप देख पा रहे होंगे कि हिमाचल में जो रेंजेस हैं, 3 रेंजेस अच्छी खासी रेंजेस हैं। 3 रेंजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें, शिवालिक पूरी की पूरी जो है हिमाचल में है, हिमाचल एंड होते ही ये भी एंड हो जाती है। और मिड हिमालय पूरे ही आपके किस में है, हिमाचल में है। और इससे ऊपर जो है वो है आपकी कौन सी रेंज, तो वो है आपकी ग्रेटर हिमालय की रेंज। और बिल्कुल एंड में जो है जांस्कर रेंज भी इसको टच करती हुई जाती है। तो हिमाचल के पर्सपेक्टिव में हम इन 3 रेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि है सबसे पहले शिवालिक, दूसरी है आपकी मिड हिमालय, और तीसरी जो है उसकी हम बात करेंगे दैट इज़ योर ग्रेटर हिमालय। और उसके बाद जो ट्रांस हिमालयस का थोड़ा सा पार्ट है जांस्कर, वो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ से करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है हमारा हिमाचल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो शिवालिक की रेंज के बारे में बात करेंगे। तो शिवालिक आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे मैं एक बाउंड्री लाइन भी बना देता हूँ। ये जो पार्ट है ये शिवालिक का है। ठीक है, तो शिवालिक में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो चंबा का इतना सा पार्ट आता है। उसके बाद ये सारा का सारा आपका कांगड़ा है। ठीक है, तो चंबा, उसके बाद कांगड़ा, उसके बाद यहाँ पे ऊना,
उसके बाद यहाँ पे हमीरपुर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिलासपुर, उसके बाद आपका सोलन, उसके बाद आपका सिरमौर। तो ये जो पार्ट हैं, ये कौन सी पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं इन जिलों में, तो यहाँ पे पाई जाती हैं आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ। और थोड़ा सा और इलेबोरेट अगर हम इसे कर दें तो ये मैप है, यहाँ से आप इजीली क्लियर हो जाएगा कि आपकी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो शिवालिक में ये चंबा का इतना सा पार्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं चंबा का जो पार्ट है ये बस इतना सा है। उसके बाद ये कांगड़ा, कांगड़ा में भी धर्मशाला से नीचे नीचे वाला पार्ट जो है वो शिवालिक में है। उसके बाद हमीरपुर, हाफ थोड़ा सा डाउनवर्ड एरिया ऑफ मंडी वो भी है, ऊना, बिलासपुर, उसके बाद आपका सोलन और उसके बाद आपका सिरमौर। ठीक है जी। तो ये जो पार्ट है डिस्ट्रिक्ट्स का, ये किस में है, ये आपकी शिवालिक रेंज में है। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए मिड हिमालय की, तो यहाँ से ये पीर पंजाल रेंज, ये आपका कुल्लू, कुल्लू के बाद आपका शिमला, ये सारा जो एरिया है उत्तराखंड तक, ये सारा का सारा एरिया आ जाता है मिड हिमालय में। और बाकी का अपर पार्ट जो है वो आ जाता है आपका ग्रेटर हिमालय। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी कौन सी रेंज रहेगी, मिड हिमालयज रहेंगे। और इससे ऊपर जो है वो आपकी जो कौन सी रेंज रहेगी, तो वो है आपकी ग्रेटर हिमालय। और इससे ऊपर ऊपर जो है वो आपके कौन से रहेंगे, ट्रांस हिमालय। ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है वो काफ़ी कम रहेंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं, शिवालिक के बारे में यहाँ से बात जो है वो स्टार्ट करते हैं। शिवालिक तो मैप में अगर देखें तो यहाँ से शिवालिक जो है स्टार्ट होके यहाँ से थोड़ा सा पार्ट मंडी, ये शिमला, और दैट इज़ समवट ऑफ, ये सारा का सारा एरिया जो है वो शिवालिक में आता है। अब शिवालिक के बारे में बात करेंगे हम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि शिवालिक में, या हम बात करें पूरे हिमाचल की जो खेती की जाती है उसका 55% जो है हिस्सा जो है एग्रीकल्चर का, वो शिवालिक में ही पैदा किया जाता है। खेती जो है वो शिवालिक में होती है, पूरे हिमाचल की 55%। और यहाँ पे जो है नंबर 2 कौन से फ्रूट्स होते हैं, तो सिट्रस फ्रूट, खट्टे जो फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स वो कहाँ पे होते हैं, वो शिवालिक में होते हैं। ठीक है, इस रेंज में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फल होंगे वो शिवालिक रेंज में ही होंगे, यहाँ पर होंगे। ठीक है जी। और मेन फसलें यहाँ पे गन्ना, शुगर केन, ठीक है, फिर वीट। तो ये कुछ मुख्य फसलें हैं। काफ़ी आमतौर पर फसलें आम हो गए यहाँ पे, फिर सिरमौर में आप अदरक, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आड़ू, ये सारी चीज़ें जो है शिवालिक रेंज में होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी कि डिस्ट्रिक्ट आपने देख लिए, रेंजेस आपने देख ली, कितना एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता है वो आपने देख लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ें रह जाती हैं वो हैं कि सबसे पहले इस माउंटेन रेंज को किस किस नाम से और पुकारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस लाइन को कि कौन कौन सी हैं। ये है आपका एरिया जो शिवालिक रेंज में आता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ें, किसको सबसे पहले तो किस नाम से जाना जाता है। हिमालय आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे बिल्कुल एंड हो जाता है। तो सबसे पहले इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक रेंज, ठीक है, शिवालिक। और दूसरा इसे जाना जाता है आपके आउटर हिमालय, ठीक है जी, आउटर हिमालय,
हिमालय का बाहरी पार्ट जो है वो शिवालिक है। आउटर हिमालय मतलब कि बाह्य हिमालय के नाम से भी जो है शिवालिक को जाना जाता है। और कुछ एक नाम है तो उनके नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा शिवालिक का पार्ट है वो बिल्कुल बाहर है और ऐसे बिखरा हुआ है, तो इसकी शेप जो आती है शिवालिक की पहाड़ियों की वो आती हैं जटाओं की। और किसकी जटाओं की? आपके शिव की जटाओं की। तो ट्रेसेस ऑफ शिवा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ट्रेसेस ऑफ शिवा, या हिंदी में बात करें शिव जी की जटाएं, इस नाम से भी फेमस है। और नाम क्या है? इसे दून वैली के नाम से भी जो है पुकारा जाता है। अब दून वैली क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है दून वैली। तो मान लो ये दो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये भी है और यहाँ पे बड़ी पहाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे प्लेन एरिया है और यहाँ पे ऐसे एक छोटी पहाड़ी है। तो मान लो कोई नदी बह रही है यहाँ से और यहाँ से बह रही है, तो ये छोटी पहाड़ी जो है इन दोनों के बीच जो ये गैप है, एक्चुअल में क्या हो जाएगा ये गैप? तो जब भी नदी बहा कर लेके आएगी काफ़ी ज़्यादा एलुबियल सॉइल, मतलब कि अपने साथ गाद लेके आएगी और यहाँ पे ये मिट्टी भरना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे एंड में ये क्या हो जाएगा? एक प्लेन सा ग्राउंड जो है उस गाद के कारण जो है बन जाएगा। तो ये प्लेन एरिया जो है इसको हम क्या बोलते हैं? दून वैली कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दून घाटी। तो जितना भी शिवालिक का एरिया है वहाँ पे क्या हुआ? नदियाँ अपने साथ पानी लेके आई, अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आई और उस सेडिमेंट्स के कारण जो भी थोड़े से आपको पहाड़ियाँ थी, हल्की हल्की पहाड़ियाँ, उनमें क्या हुआ? वाटर जो है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आया और भरता गया और एक प्लेन ग्राउंड आ गया। तो जो भी ये प्लेन ग्राउंड जो है पहाड़ियों को प्लेन एरिया से अलग करता है, उसे हम दून घाटी के नाम से जानते हैं। तो शिवालिक का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं दून वैलीज। शिवालिक को एक और नाम से जाना जाता है दून वैली या फिर दून घाटी। तो जितनी भी दून वैलीज होंगी वो सारी की सारी कहाँ पे होंगी? शिवालिक रेंज में होंगी। तो ये सारा कुछ है शिवालिक के बारे में। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज योर मेनांग पर्वत। मेनांग पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है, मेनांग पर्वत। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करती हैं आपको किसके बारे में? आपकी शिवालिक के बारे में, शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे कि आपसे कई बार पूछा जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दी हैं आपके पास, ऊना, चंबा, कांगड़ा एंड हमीरपुर। बताओ जी इनमें से किस जिले में, कौन से जिले में जो है शिवालिक प्रेजेंट है? तो आपको सिर्फ यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक चुनना पड़ेगा। तो इसमें इस केस में आप कौन सा चुनोगे? तो वो चुनोगे आप हमीरपुर। कि शिवालिक की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा अगर एक ही चुनना हो तो वो है शिवालिक। हाँ, अगर यहाँ पे 5वीं ऑप्शन एक और होती कि ऑल ऑफ द अबव, तो आपको पता है इन सब में क्या है? शिवालिक प्रेजेंट है, तो आप 5th को टिक लगाते। अगर 5th ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो आपने कौन सा जिला जो है वो चूज़ करना है शिवालिक की पहाड़ियों के लिए, तो दैट इज़ योर आपका हमीरपुर। तो ये थी शिवालिक के बारे में कुछ चीज़ें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट से पहले जाने से हम 1-2 चीज़ें और कंफर्म कर लेते हैं कि शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, अभी 3 पॉइंट्स लिख लिया, 4th पॉइंट है आपके पास, किसकी हाइट कितनी है? तो शिवालिक की पहाड़ियों की जो हाइट है 350 मीटर से शुरू होके 1500 मीटर तक जो है वो इसकी हाइट है। और यहाँ जो बारिश होती है 5th पॉइंट, वो होती है 1500 mm से 1800 mm, ठीक है जी, 1800 मिलीमीटर तक इतनी बारिश जो है शिवालिक की रेंज में जो है वो होती है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको जो है शिवालिक रेंज के बारे में मैं डाउट्स जो हैं आपके वो क्लियर कर पाया हूँगा। नेक्स्ट है आपकी जो पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि ये जो रेंज है दैट इज़ योर मिड हिमालय।
अब ये मिड हिमालय की रेंज है और मिड हिमालय में आपकी 2 रेंजेस आती हैं, ठीक है जी। तो 2 रेंजेस कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मिड हिमालय ये पूरी की पूरी रेंज है, मध्य हिमालय, और इसमें कौन कौन सी रेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीर पंजाल रेंज की। तो जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे एक रेंज है, माउंटेन रेंज, चंबा से यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है, और ये है आपकी कौन सी रेंज, पीर पंजाल। और कौन कौन से ज़िलों में ये ट्रैवल कर रही है। तो सबसे पहले है चंबा, उसके बाद है आपका समवट पार्ट ऑफ कांगड़ा, फिर आपकी कौन सा है, लाहौल स्पीति का थोड़ा सा पार्ट है, और आपका कुल्लू का जो है वो पार्ट है, ठीक है। तो पीर पंजाल रेंज। और एक और रेंज है यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन सी रेंज है आपकी, तो दैट इज़ योर धौलाधार रेंज। और धौलाधार जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। धौलाधार रेंज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है चंबा से, और ऐसे मंडी से, ठीक है, शिमला से होती हुई सिरमौर का समवट पार्ट, और यहाँ से उत्तराखंड की तरफ। तो ये जो रेड कलर में मैंने बनाई है ये है धौलाधार, ठीक है जी। धौलाधार जो है आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बारिश जो है वो धौलाधार रेंज में होती है, और ये दोनों ही किस में आती हैं, तो दोनों ही आपकी मिड हिमालय में जो है वो पाई जाती हैं। तो अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे मिड हिमालय के बारे में। सबसे पहले तो आपको 2 रेंजेस के बारे में पता चल गया कि पीर पंजाल कहाँ पे है और धौलाधार कहाँ पे है। तो हम बात करेंगे अब किसकी, मैप के अकॉर्डिंग। तो मैप के अकॉर्डिंग बात करें अगर, तो मिड हिमालय जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये आपका मिड हिमालय है। अब मिड हिमालय में आपकी सबसे पहले रेंज आती है पीर पंजाल, यहाँ पे है पीर पंजाल रेंज, और यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है कौन सी, धौलाधार। तो 2 रेंजेस इसमें हैं, धौलाधार और पीर पंजाल। अब बात करते हैं आपकी मध्य हिमालय की जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है मिड हिमालय। इसकी हाइट जो है वो 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक है, ठीक है। और इसको किस किस नाम से जाना जाता है, सबसे पहले तो मिड हिमालय, और दूसरा इसका नाम हिंदी में बात करें तो मध्य हिमालय, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज योर मोलांग पर्वत। कौन सा पर्वत, मोलांग पर्वत। मोलांग पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है, मोलांग, ठीक है। मेनांग और मोलांग में काफ़ी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मोलांग पर्वत और मेनांग पर्वत जो है वो शिवालिक को कहते हैं। दूसरा इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज योर पीर पंजाल, ठीक है जी। पीर पंजाल के नाम से भी मध्य हिमालय को जाना जाता है, पीर पंजाल। नेक्स्ट है आपको इसको धौलाधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी, धौलाधार रेंज। और इसे वाइट माउंटेन्स के नाम से भी, सफ़ेद घाटी के नाम से भी, वाइट माउंटेन्स मतलब कि धौलाधार को बोलते हैं, सफ़ेद घाटी, तो वो भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी बातें हो गई। और पूरे हिमाचल की यहाँ पे जो खेती है वो कितनी की जाती है, 30% ऑफ द एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। पूरे हिमाचल का 30% ऑफ द एग्रीकल्चर जो है वो मिड हिमालयस में जो है वो किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपके पास जो आपके पास पीर पंजाल रेंज है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात तो है पीर पंजाल रेंज जो है
वो चंबा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, वो चंबा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी रेंज है, माउंटेन रेंज है, जो चंबा को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। तो वो है आपकी पीर पंजाल जो है वो रेंज है। ठीक है, पीर पंजाल आपको दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर पंजाल जो है वो कौन से जिलों में है। तो पीर पंजाल जो है वो आपके चंबा में भी है, उसके बाद आपके कांगड़ा में भी है, थोड़ी सी आपकी कुल्लू में भी है। बट अगर एक क्वेश्चन रहता है कि इसमें पूछा जाए कि पीर पंजाल, सिर्फ एक ही जिला बताना हो कि कौन से जिले में जो है पीर पंजाल रेंज उपस्थित है, तो हम सिर्फ और सिर्फ चंबा का ही नाम लेते हैं। तो चंबा जिले में जो है पीर पंजाल रेंज जो है वो स्थित है। और हाईएस्ट पीक जो है पीर पंजाल की, हाईएस्ट पीक जो है पीर पंजाल में, पीर पंजाल में वो है इंद्रासन। इंद्रासन, ठीक है, जिसकी हाइट जो है 6221 मीटर है। तो पीर पंजाल में जो हाईएस्ट पीक है इंद्रासन, उसकी जो हाइट है दैट इज योर 6221 मीटर है। उसके बाद अगर बात करें पीर पंजाल के बाद, दैट इज योर धौलाधार। धौलाधार एक ऐसा एरिया है जहां पे धौलाधार माउंटेन रेंज जो है वो चंबा से शुरू होकर उत्तराखंड तक जाती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है। सबसे ज़्यादा हिमाचल में बारिश जो है वो धौलाधार रेंज में होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि धौलाधार जहाँ जहाँ पे जाती है, तो चंबा में, ठीक है, आपके चंबा में जाती है, उसके बाद मंडी में जाती है। तो इसी कारण जो है सबसे ज़्यादा बारिश अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कांगड़ा में हुई है, और 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग मंडी में हुई है। दोनों की दोनों जो हैं वो धौलाधार रेंज जो है उन जिलों में प्रेजेंट है। मीन्स की धौलाधार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और शिमला भी आपको पता है धौलाधार रेंज में आता है, तो वहाँ भी कभी भी बारिश हो जाती है। उसके बाद उत्तराखंड, तो धौलाधार रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बारिश के नज़रिए से। बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और कभी भी हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपसे एक ही क्वेश्चन किया जाए धौलाधार रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो वो चंबा से लेके आपकी उत्तराखंड तक है। जिले चंबा आ गया, उसके बाद आपका मंडी आ गया, शिमला आ गया, और समवट पार्ट ऑफ सिरमौर एंड दैट एंड्स एट उत्तराखंड गढ़वाल में। बट एक ही जिला अगर बताना हो जहाँ पे धौलाधार जो है प्रेजेंट है, तो वो आपका रहेगा कांगड़ा। तो धौलाधार कहाँ पे है, दैट इज इन कांगड़ा। ठीक है, इसी के कारण जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो है मध्य हिमालय में होती है या फिर धौलाधार रेंज में होती है, और सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो धर्मशाला में होती है, और वो कितनी होती है, वो 3400 mm होती है। 3400 मिलीमीटर जो है वो बारिश जो है धौलाधार रेंज में, जो कि धर्मशाला में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है 3400 mm। और यहीं पे मंडी में एक परियोजना भी चली है जिसका धौलाधार में ही रेंज में है, चंगर परियोजना। जर्मनी की हेल्प से चली थी 1972 में। ठीक है, इस परियोजना में देश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है मंडी में उपस्थित है, बल घाटी, उसका निर्माण जो है वो किया गया। बल घाटी, उसका निर्माण जो है वो किया गया था विद द हेल्प ऑफ किसकी, आपकी जर्मनी, 1972 में। और इस परियोजना का नाम जो है वो था चंगर परियोजना। ठीक है जी, तो ये आपकी थी मिड हिमालय के बारे में कुछ बातें, कुछ नाम और कुछ फैक्ट्स। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज योर कि सबसे हाईएस्ट पीक जो है धौलाधार रेंज की कौन सी है, तो कांगड़ा में धर्मशाला के पास है हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा जो है हाईएस्ट पीक है, और इसकी हाइट जो है 5962 मीटर है। कितनी है, 5962, और कई जगह 5982 भी है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप 5962 या 5982 मीटर जो है हनुमान टिब्बा की हाइट है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ धौलाधार रेंज दैट इज योर हनुमान टिब्बा, और हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल दैट इज योर इंद्रासन, दैट इज योर 6221 मीटर।
तो ये कुछ एक फैक्ट्स थे हमारे मिड हिमालय के बारे में, मध्य हिमालय के बारे में, ये नाम है और कौन कौन से ज़िले में ये प्रेजेंट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद लास्ट में बच जाती है आपकी कौन सी, दैट इज़ योर, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इससे ऊपर जो है वो बच जाती है हमारी, इससे ऊपर ग्रेटर हिमालय। ठीक है जी, ग्रेटर हिमालय, ये जो ब्लैक में आप देख पा रहे हैं ये ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय। और अगर हम बात करें इस ब्लू कलर में, तो इससे ऊपर जो है ये आप बात करें तो ये है ट्रांस हिमालय, ये ब्लू कलर में क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, और ट्रांस हिमालय में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक रेंज है, जिस ट्रांस हिमालय में जो रेंज है उसका अलग से नाम भी है, दैट इज योर जांस्कर। ठीक है जी, जांस्कर। तो जांस्कर रेंज जो है वो ट्रांस हिमालय की रेंज है, और मोस्टली हम 3 ही रेंजेस में डिवाइड करते हैं अपने हिमाचल को, शिवालिक, मध्य हिमालय और आपका ग्रेटर हिमालय, जिसको हम आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ग्रेटर हिमालय को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो ग्रेटर हिमालय, दूसरा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी माउंटेन रेंज है, दैट इज योर जांस्कर, जो कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, अब अगर बात करें जांस्कर की, तो ये जांस्कर रेंज है जो कि ट्रांस हिमालय में है। सबसे पहले इसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति और ये है किन्नौर। तो ऑब्वियस है ये जो हिमाचल का पार्ट जो है, जो किसके साथ टच करता है, तिब्बत, जो कि अब पार्ट है चाइना का। तो मतलब कि एक तरह से चाइना से जो माउंटेन रेंज जो है वो हिमाचल को अलग करती है, या भारत को बोल सकते हैं हम अलग करती है, दैट इज योर जांस्कर। ठीक है जी, तो जांस्कर एक ऐसी रेंज है जो आपकी लाहौल एंड स्पीति को किससे अलग करेगी, चाइना से, और किन्नौर को किससे अलग करेगी, वो भी चाइना से। तो जांस्कर जो है ट्रांस हिमालय की एक माउंटेन रेंज है जो कि किसको किससे अलग करती है, तो वो अलग करती है आपकी लाहौल स्पीति को चाइना से और किन्नौर को चाइना से। और जांस्कर रेंज में ही यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है जिसका नाम है शिला, शिला पीक है। ठीक है, जिसकी हाइट जो है 7025 है मीटर है। और दूसरे पर जो है दैट इज योर आपकी रियो पुरगिल, वो भी यहीं पे है, रियो पुरगिल। हिंदी में से रियो पुरगिल भी बोलते हैं और एक और नाम है रियो पारजिल। ये सेकंड हाईएस्ट है, 6816 मीटर है, और ये दोनों ही किन्नौर में हैं, और ये दोनों ही माउंटेन रेंजेस जो हैं वो आपकी जांस्कर रेंज में है। और यहाँ पे लाहौल स्पीति की जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है मनीरैंग, वो भी जांस्कर रेंज में है। ठीक है, और ये है 6597 मीटर, ये भी आपकी कहाँ पे है, जांस्कर रेंज में है। तो जितने भी हिमाचल की हाईएस्ट पीक्स हैं वो जांस्कर रेंज में हैं। जांस्कर रेंज कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय में है। और अगर थोड़ा सा और मोटा मोटा बात करें तो ये कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालय में है। ठीक है, तो बिल्कुल डेप्थ में भी हमने कर लिया और वैसे भी हमने कर लिया। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ग्रेटर हिमालय की बात करें, यहाँ से स्टार्ट करें, इससे ऊपर जो है ग्रेटर हिमालय ही है। ट्रांस हिमालय की हमने बात कर ली है, तो ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं। तो जो ये ग्रेटर हिमालय है, इसमें कुल मिला के जो है 15% खेती जो है हिमाचल प्रदेश की जो है 15% की जाती है। उसमें से भी 10% जो है वो ग्रेटर हिमालय में की जाती है, और आपका जो अगर बात करें 5% खेती जो है वो ट्रांस हिमालय में की जाती है। तो ये खेती का नज़रिया था। एग्रीकल्चर कितनी की जाती है, सिर्फ और सिर्फ 15% की जाती है, और सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो आपका ग्रेटर हिमालय की रेंज में ही है। ठीक है जी, तो सबसे ज़्यादा अगर एरिया की बात करें तो एरिया जो है ग्रेटर हिमालय का सबसे ज़्यादा है,
दूसरे नंबर पे आपकी शिवालिक है, और तीसरे पे आपकी सबसे कम एरिया जो है वो आपका है मध्य हिमालय का, हिमाचल में। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, सबसे कम वर्षा जो है वो आपकी कहाँ पे होती है। सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं। तो इसको ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है, और जैसे ये मध्य हिमालय है तो ये सबसे आपका अंदर की तरफ है हिमालय की, तो इसको इनर हिमालय, या फिर हिंदी में बात करें तो अंदरूनी हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है, अंदरूनी हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। और तीसरी सबसे कम बारिश जो है, सबसे कम वर्षा जो है वो यहाँ पे होती है। ठीक है। इसी वजह से सबसे कम बारिश करके जो स्पीति का एरिया है यहाँ पे 50 mm जो है बारिश होती है, 50 मिलीलीटर, सबसे सूखा जो है। ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो अल्पाइन वृक्ष, कंटीले। ठीक है। अल्पाइन ट्रीज जो हैं, ट्री जो हैं वो पाए जाते हैं, अल्पाइन वृक्ष, या बोल सकते हैं आप कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, वो आपकी ग्रेटर हिमालय की रेंज या स्पीति में पाई जाती हैं। और इसी वजह से कम बारिश करके जो स्पीति को जो है वो कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, शीत मरुस्थल, मतलब ठंडा मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है। ठंडा मरुस्थल के नाम से जो है वो इसे जाना जाता है। तो पूरे भारत में 18 जैव मंडल है, उसमें से आपका स्पीति में एक जैव मंडल है, पूरे हिमाचल में एक ही जैव मंडल है, बायोस्फीयर है, जिसका नाम है कोल्ड डेजर्ट। और ये सिर्फ इकलौता जो है बायोस्फीयर है आपके जैव मंडल है, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट। और यहाँ पे जो है वो आपका स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड, बर्फीला तेंदुआ भी जो है वो यहीं पे रहता है। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है आलू की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, और पर हेक्टेयर में जो है ये आलू की खेती में एक बार तो इसने नीदरलैंड को भी पीछे कर दिया था। और यहाँ पे उगाया गया आलू जो है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि इससे जो आप देखते हैं चिप्स एरा वगैरह वो जो हैं वो यहाँ पे उत्पादित आलूओं से जो है वो बनाए जाते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का जो आलू है वो यहाँ पे पैदा किया जाता है ग्रेटर हिमालय की रेंज में। और जो स्टेट वर्ड है वो भी यहीं पे जो है पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद बात अगर करें, यहाँ पे बात लिख रहे थे हम, तो हाईएस्ट पीक जो है वो यहीं पे है, शिला, जिसकी हाइट जो है 7025 मीटर है। ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय की जो है हाईएस्ट पीक दैट इज़ योर शिला, 7025 मीटर है। अल्पाइन के यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। अंदरूनी हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है, ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है, और एक नाम हमने छोड़ दिया दैट इज़ योर जांस्कर के नाम से भी इसे जो है वो जाना जाता है, जांस्कर। ठीक है। जांस्कर रेंज। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें ये तीनों माउंटेन रेंजेस जो हैं वो पाई जाती हैं। तो चंबा एक ऐसा जिला हो गया जहाँ पे आपको ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक रेंज, तीनों की तीनों रेंजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जिला है जहाँ पे ये पाई जाती हैं, दैट इज़ योर चंबा। और जो ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है, जो माउंटेन रेंज है वो 4500 मीटर से अबव है। ठीक है, अबव 4500। तो ग्रेटर हिमालय की जो हाइट है 4500 मीटर से अबव है। अब आ जाते हैं पूरे हिमाचल की तरफ। अगर पूरे हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं अगर आप देखें तो 350 मीटर से लेकर 7025 मीटर तक जो है ये माउंटेन रेंज जो है आपकी हिमाचल में पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन आया था तो उसमें जो ऑप्शंस थी वो थी 0 से 7025 मीटर, जो आपको ठीक लगेगा, एक 350 से 7000 मीटर, और एक तो ये दी हुई है, और एक था आपके 350 से
350 से हो गया, 0 से हो गया, और 300 से 7025 मीटर। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे जिसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना था कि हिमाचल की जो माउंटेन रेंजेस है वो बैरी करती हैं 350 मीटर से लेके 7025 मीटर तक। मतलब सबसे लोएस्ट जो पर्वत श्रेणी है वो 350 मीटर तक रहेगी, और सबसे हाईएस्ट जो है वो आपकी 7025 तक रहेगी। ना आपने ये टिक करना है, ना आपने ये टिक करना है, आपने ये ध्यान से टिक करना है।